अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सब के। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरे साथ इतना सारा सामान है ना, भी पैक्ड है। तो हम जा रहे हैं जी पाकिस्तान, बट बहुत ही छोटा सा टूर है। और बाकी मैं एयरपोर्ट पहुँच के चेक इन करके फिर आप लोगों को डिटेल्स बताऊँगी। अभी हम रास्ते में, आप लोग दुआ करें कि बस हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। यहाँ पे हम चेक इन करके आके बैठ चुके हैं। चेक इन से पहले जो हुआ उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रश था। और ऐना ने बस जैसे कहते हैं ना कि कसम उठाई हुई थी कि मैंने जो है ना रोना है और मम्मा को तंग करना है। इतना तंग तो उसने शायद ही मुझे कभी किया हो जितना उस दिन इसने मुझे तंग किया था कि मुझे और मुझे थोड़ी सी शायद अंडर स्ट्रेस मैं ख़ुद भी थी बिकॉज़ ये पहली बार था कि मैं और ऐना अकेले ट्रैवल करे थे, वो भी इतनी बड़ी, इतना लंबा जर्नी था। 15 आवर्स की हमारी फ़्लाइट थी। सो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड में मैं भी थी कि आती भी नहीं है साथ, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो हमेशा आती हैंडल करते थे और उस साइड से मैं हमेशा चिल पिल होती थी। मुझे सिर्फ ऐना को हैंडल करना होता था या अपनी चीज़ों को देखना होता था। सो वहाँ पे मैं थोड़ा सा उस चीज़ को मिस करी थी। बट खैर अल्लाह अल्लाह करके वो वाली ऐना की थोड़ी सी ये नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को जब देखती है सो वो उस चीज़ पे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज़ वो आदी नहीं है इस सब चीज़ों की। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रश थी कि पाँव रखने की मतलब आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसा लग रहा था कि बस झुमकटा लगा हुआ है, कोई मेला है लोगों का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। खैर हम चेक इन करके आके बैठ गए यहाँ पे। कुछ तकरीबन 2 घंटे थे हमारे पास, 1.5 से 2 घंटे थे। आधा पौना घंटा है ना, काफ़ी खुश रही वहाँ पे, चीज़ों को एक्सप्लोर करती रही, खेलती रही, ट्रॉली के साथ खेला, लोगों को देखा। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना जो उसकी बर्दाश्त का जो लेवल था ना वो बस ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मुश्किल वाला लेवल शुरू हो गया। अब था जी बोर्डिंग का टाइम। बोर्डिंग के लिए अब हमें लाइन में लगना था और ऐना को था मसला कि हमने लाइन में नहीं लगना। तो बस अल्लाह अल्लाह करके मैंने इतनी दुआएं की अल्लाह मियाँ से कि बस इस वक्त हम बोर्डिंग कर लें किसी तरह। एक तो मुझे ये टेंशन थी कि कहीं मेरे हाथ से कहीं मेरे बोर्डिंग पास आगे पीछे ना हो जाएं कि हम आ गए जहाज़ में बैठ के। यहाँ पे वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी कि यार ये तो हम वाकई जा रहे हैं। तो खैर यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। मैंने अल्लाह मियाँ को याद किया, दुआ की कि हम खैर व आफ़ियत के साथ। यहाँ से हम इस्तांबुल जाना था। हमने तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे की फ़्लाइट थी वो। हमने 3 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। और मेरे माइंड में हम हमेशा कतर एयरवेज़ के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो उनकी फ़्लाइट जो है ना वो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे की होती है, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ जो हेलसिंकी से जब कतर जाता है ना तो वो थोड़ा खाली खाली जहाज़ होता है, या हेलसिंकी से जो इस्तांबुल जो जा रहा था वो भी खाली खाली होता है। लेकिन तुर्की का जहाज़ छोटा रूट लेता है जो 3 साढ़े 3 घंटे का होता है। बट खैर सफ़र का आगाज़ हो गया। हमारे साथ वाली सीट खाली थी और उसके आगे एक कोई अंकल थे, फिनिश अंकल ही थे वो कोई, तो वो बैठे हुए थे। सो ऐना और मैं बस अपना ही लगे रहे। मैंने छोटी मोटी रास्ते की वीडियोस बनाई, जहाँ जहाँ पे मुझे बाहर का व्यू अच्छा लगता था मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। अच्छा, ऐना क्योंकि अभी अंडर 2 है, 2 साल की पूरी नहीं हुई थी। सो जब टेक ऑफ़ के टाइम पे मस्ट था कि मैं उसको अपनी गोद में रखूं। और मेरी बेल्ट के साथ दूसरी बेल्ट अटैच होती है जिसमें ऐना को वो टाई कर देते हैं। सो अब हम काफ़ी मतलब स्टेबल हो गए थे ऊपर जाके और ऐना भी थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करी थी। सो मैंने उसको साथ वाली चेयर में बिठाया, फिर हमने लंच किया। लंच तो ना ही मैंने प्रॉपर्ली किया ना ही ऐना ने, बिकॉज़ ऐना ने तो खैर पूरी फ़्लाइट में ही बिल्कुल सही से कुछ नहीं खाया। उसने सिर्फ वो दूध का जो एक डब्बा था और साथ में डिज़र्ट था उसके 2-3 स्पून्स लिए। और मैंने वो पास्ता लिया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसे लग रहा था बस टमाटो प्यूरी में उन्होंने ना पास्ता डाला हुआ है बॉयल करके। लेकिन बस थोड़ा बहुत खा के हमने
काम चला लिया। उसके बाद क्योंकि है ना अब उसको कोई नई एक्टिविटी चाहिए थी, थोड़ी बहुत एनर्जी भी आ गई थी अंदर। सो मैं उसके क्योंकि ऐना को ना टॉयज़ में या इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो उसके लिए मैंने ये नोट पैड लिया था और उसको राइटिंग का और कलरिंग करने का बहुत शौक़ है। सो मैं ये लेके गई थी ताकि जब वो तंग पड़े तो उसके पास कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हो। सो आधा पौना घंटा तो वो उसमें खुश रही। उसके बाद फिर वो सो गई थी और क्योंकि जहाज़ में काफ़ी सारी सीट्स खाली थी तो वो जो अंकल थे वो पहले ही उठ के कहीं पीछे कहीं जाके सो गए थे। सो अब पूरी रो ही खाली थी। सो मैं और रहना उस पर आराम से रिलैक्स होके आए। अच्छा, यहाँ पे ना अब जहाज़ जो है ना वो टर्न लेने लगा था। सो आप लोगों ने ना इसके विंग पे अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको फ़ील होगा कि जहाज़ जो है ना वो अभी टर्न ले रहा है, टिल्ट हो रहा है। पहले वो बिल्कुल एक तरफ टिल्ट हुआ, फिर वहाँ से उसने कट लिया, फिर दूसरी तरफ टिल्ट हुआ। सो ये बड़े मज़े का मोमेंट था और बड़ा माइंड जो है ना वो दिमाग जो है वो माउफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली जब टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम होता है और या जब हमने कोई टर्न वगैरह लेना होता है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसका। सो आप लोग भी इंजॉय करें घर बैठ के। आप लोग ऐसे फ़ील करें कि आप लोग भी जहाज़ में बैठे हुए हैं, जहाज़ जो है ना वो अब टर्न कर रहा है। ये वाला पार्ट इतना मैजिकल फ़ील हो रहा था ना कि बादल हमारे साथ से चल के जा रहे थे, नीचे समंदर था, उस पे वो कश्ती चल रही है और सामने सूरज। और मतलब बहुत ही कैमरे की वो आँख से मैं आप लोगों को नहीं कैप्चर करके दिखा सकी जो वहाँ पे मैंने लाइव देखा। इतना मैजेस्टिकल मोमेंट था ना कि बस आप अल्लाह मियाँ की शान को देखते हैं और आप बस दंग रह जाते हैं, जिसको कहते हैं ना सही, आप दंग रह जाना। खैर यहाँ पे बस हम इस्तांबुल बिल्कुल लैंड करने वाले थे थोड़ी सी देर में। अच्छा, यहाँ पे अब हम लैंड कर चुके हैं। लैंड करने के बाद ऐना क्योंकि सो रही थी और मेरे पास थी और चेक इन से पहले तक मैं बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज़ आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं और ऐना भी थी जो कि ऑलमोस्ट नींद में ही थी और मेरी गोद में थी। सो काफ़ी मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके खैर हमने चेक इन कर लिया। चेक इन करके हमारे पास तकरीबन 3.5 घंटे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो काफ़ी पहले मैं और ऐना घूमते रहे, वो इधर उधर वॉक की हमने। फिर अल्लाह अल्लाह करके हमें एक स्ट्रॉलर मिल गई और ऐना ने भी शुक्र अदा किया कि वो बैठी है कहीं पर। खैर थोड़ी देर बाद ही, जो आधे घंटे बाद ही, उसकी बैटरी इतनी चार्ज हो चुकी थी कि उसने मुझे इस एयरपोर्ट पे इतना तंग किया, इतना तो शायद ही उसने मुझे हेलसिंकी एयरपोर्ट पर भी तंग किया हो। बट क्योंकि वो बैठ नहीं रही थी और वो उन एरियाज़ में चली जाती थी जो कि सारी साइड्स में से सेल थे, वो तो नीचे से चली जाती थी और अब मैं कैसे जाऊँ नीचे। खैर बस वो टाइम भी मैं गुज़र गया और फिर नीचे हम लाउंज में गए, गेट का वेट कर रहे थे। गेट का नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ था हमें, तो वहाँ पे एक फ़ैमिली से मेरी मुलाकात हुई जो इटली से पाकिस्तान जा रही थी। वो अंकल आंटी और उनके साथ उनकी एक बेटी थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, थोड़ी देर गपशप लगाई और उसके बाद ऐना, तो बस मैं और ऐना जो है ना उस लाउंज के तकरीबन हमने कोई 50-60 राउंड्स लिए होंगे, जो कि अच्छा खासा, अगर आप
टर्किश एयरपोर्ट के थ्रू आपने टर्किश एयरपोर्ट पे आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि वो कितना बड़ा है, लेकिन मैंने उसको रोका नहीं बिकॉज़ मैं चाहती थी कि जितनी उसके अंदर जो एनर्जी है ना वो सारी वो निकाल दे ताकि वो जहाज़ में जो है ना, बिकॉज़ अब तुर्की से आगे की जो फ़्लाइट थी ना वो बहुत लंबी थी, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे की। खैर सफ़र का आगाज़ हो गया और रात का था और जो इतना मज़े का ये खाना था, मैं कहती हूँ मैंने अपनी अब तक के मैंने जितने सफ़र भी तय किए ना उसमें मैंने शायद ही कोई इतना मज़े का खाना खाया होगा। इसका बहुत अच्छा टेस्ट था, खा के मेरा दिल खुश हो गया। उसके बाद पूरी फ़्लाइट में मैं वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज़ फ़्लाइट ओवरली फुल थी और एना मेरी गोद में थी और मोबाइल की चार्जिंग भी नहीं थी, लेकिन हम खैर आफियत के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद